बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे और अपने घरों में शादोबाद रखे। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ ये शीट्स हैं, स्टिकी शीट्स हैं। इनको हमने लगाना है किचन में। ये मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, तो वो पता नहीं कौन सी थी कंपनी की, वो मैं भूल गई हूँ। तो ये मैंने 3 रोल्स जो थे ना, ये वो मंगवाए थे, लेकिन जो है वो मैंने इनकी लेंथ जो है वो नहीं बताई थी। उनकी सेल चल रही थी। 3 जो है ना रोल मैंने मंगवा लिए। ये किचन है, आप देख रहे हैं बहुत मैसी किचन है और बहुत जो है ना ख़राब लग रहा है। इसी को सही करने के लिए मैंने ये मंगवाई थी, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था और बहुत ही गंदा लग रहा था। तो ये सारा आप देख रहे हैं कि लुक कैसी आ रही है। तो ये सब को हमने बहुत अच्छा सा तैयार करना है। तो ये नीचे वाले जो कबर्ड्स हैं, ये आप देख रहे हैं सामान जो है पड़ा हुआ, क्योंकि हम शिफ्ट हुए थे तो सारा सामान मैंने ऐसे ही रख दिया था, कोई इनकी तरतीब नहीं दी थी। इन सब को हमने बाहर निकालना है और धोना है। तो सारे बर्तन जो है धो के मैंने साइड पे रख दिए हैं। अब बारी है किचन को नीट करने की। तो शेल्फ और जो है वॉल है, इनको हमने एक बाउल लेना है, उसमें पानी डाल के सर्फ डाल के एक जाली और स्पंज भी रखना है, उसके साथ अच्छी तरह से धोना साफ़ करना है। साथ 2 कपड़े भी रख लेने हैं हमने, एक गीले कपड़ा और एक सूखा हुआ। तो इनको सर्फ से अच्छी तरह जाली के साथ हमने पहले करना है साफ़, और उसके बाद स्पंज से अच्छी तरह साफ़ करना है। और गीला कपड़ा जो है उसके बाद गीले कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, और साथ साथ हम खुश्क कपड़े से इसको साफ़ करेंगे और अच्छी तरह से नीट कर लेना है, ताकि इसमें कुछ भी चिकनाई वगैरह दीवार पे या शेल्फ पे ना रहे। तो इसको हमने अच्छी तरह से खुश कर लिया खुश्क कपड़े से। और साथ ही मैंने पंखा चला दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि ये सूख जाए, इसमें नमी ना रहे और शीट चिपकने में कोई मसला ना हो। क्योंकि अगर कोई ग्रीस या कोई पानी की ये सेम जो है वो रह जाए, तो उससे शीट लगने में मसला होता है और आपके पैसे का ज़ाया जो है वो ज़िया हो जाता है। ठीक है जी। तो हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और अच्छी तरह से खुश्क भी कर लिया, ताकि इसकी नमी जो है वो बाकी ना रहे और हम अच्छी तरह से अपनी शीट्स जो हैं वो लगा लें। तो इस खुश्क करने के बाद जो है मैंने कोशिश की कि मैं अपने हस्बैंड के आने से पहले जो है वो ख़ुद ही लगा लूँ और उनको सरप्राइज़ करूँ कि मैंने बहुत अच्छा सा जो है ना वो आपके आने से पहले तैयार कर लिया है किचन। तो पहले जो है इसको खोला मैंने, इसका शॉपर जो है, और इसके लेंथ जो है वो चेक करने के लिए इसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। और एक साइड से मैंने इसको दीवार के साथ लगाया और दूसरी साइड से वो नाप लेना शुरू किया कि ये पूरी भी है या नहीं है। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाएं तो वो जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। एक दफ़ा मैंने कपड़े मंगवाए थे ऑनलाइन, तो वो कपड़े ऐसे निकले कि वो बहुत अच्छे लग रहे थे। जब आए हैं तो वो 3 सूट थे, तीनों फटे फटे हुए थे। तो जल्दी से मैंने अपने हस्बैंड से कहा, अभी डिलीवरी बॉय गया नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने उनको बुलाया और डिलीवरी चार्जेस तो ज़ाहिर है देने पड़ते हैं, वो हमने दिए। लेकिन कपड़े हमने वापस कर दिए थे, शुक्र है कि हमारे पैसे ज़ाया नहीं हुए। तो मैंने कहा मैं चेक करके देख लूँ और मुझे शर्मिंदगी ना हो अपने हस्बैंड के सामने। तो मैंने पहले अच्छी तरह से इसको नापा और चेक किया कि ये ठीक है, लेंथ इसकी ठीक है, कम तो नहीं होगी लगाने में। तो मैंने अच्छी तरह से उसकी चेकिंग की है दीवार के साथ लगा के, और देखा है कि ये पूरी आ जाएगी तो मैं खुद ही लगा लूँ। लेकिन जो है जब मैंने देखा इसको लगा के, तो ये मुझसे संभल नहीं रही थी और बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ये पकड़नी मुश्किल हो रही है तो लगाने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, और एक बंदे का काम ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग भी ये गलती बिल्कुल ना करना। अगर आप अपने किचन में ये स्टिकी वो जो है शीट से लगाने का सोच रही हैं, तो आप ये गलती कभी मत करना अकेले लगाने की। और ये बहुत जो है ना बहुत रिस्की काम है और बहुत मुश्किल काम है एक बंदे के लिए। इसके लिए दो जो है ना दो का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अकेले बंदे का काम ये बिल्कुल नहीं है।
तो मुझसे ये मैनेज नहीं हो रही थी, तो ये देख के मैंने इशारा किया मुझसे नहीं लग रही, मैंने इसको रोल किया और रख दिया। शाम को जो है मेरे हस्बैंड आए तो मैंने कहा मुझसे नहीं लगी, मैंने कोशिश की है, तो आप जो है ना मेरा साथ दें और मिल के जो है ना हम लगाते हैं, आप लगाते जाएं और मैं खोलती जाऊंगी इसको साथ साथ। तो हम दोनों ने मिल के जो है ना इसको शुरू किया। साथ जो है आप एक कपड़ा रख सकते हैं, क्योंकि इसको जब जैसे ही आप चिपकाएंगे तो वो कपड़े के साथ साथ आपने प्रेस करना है इसको दीवार के साथ, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो मेरे हस्बैंड जो है वो लगा रहे हैं इसको, और मैं इसको साथ साथ जो है वो शीट को पकड़ के रखूँगी, ताकि वो बिल्कुल जो है ना इक्वल रहे, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे ना लगे। तो मैंने इसको पकड़ लिया है शीट को, और मेरे हस्बैंड जो है वो लगा रहे हैं साथ साथ, और कपड़ा जो है वो उससे लाजमी आपने प्रेस करना है। तो ये पहली जो है ना दीवार, इस पे लगाते हुए हमें बहुत मुश्किल पेश आई, और इसमें थोड़े से जो है ना वो बल जो है थोड़े से वो पड़ गए थे, क्योंकि पहली दफ़ा हम लगा रहे थे और हमें तरीका भी नहीं था, सिर्फ देखा था मैंने। तो थोड़ी सी मुश्किल हुई थी लगाते हुए भी, और इसको शीट को मैनेज करते हुए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने जो है ना बड़ी मुश्किलों से ये सारा जो है ना वो लगाई, और साथ साथ जो है वो प्रेस करते गए, ताकि ये इसकी चिपकन जो है ना वो अच्छी तरह से लगी रहे, मुश्किल ना हो। तो इतने पैसे लग गए हैं तो वो जो है ना वो फिर ज़ाया ना हो। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, और आप को जो है ना अकेले लगाने की इसको कोशिश ना करें, साथ दूसरे को भी रखें पकड़ने के लिए, और एक लगाए और दूसरा जो है वो उसका साथ जो है ना वो पकड़ने का काम करे शीट को। एक बंदा पकड़े और एक जो है वो उसको अच्छी तरह से चिपकाए साथ साथ, और कपड़े के साथ प्रेस करे। और दीवारें गंदी बिल्कुल ना हो, ना ग्रीस हो, ना उनके ऊपर कोई भी गंदगी हो, उनको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, तभी ये आपकी ज़्यादा अच्छी तरह से लगेंगी और चिपक भी जाएंगी। अगर गंदगी हुई या ग्रीस हुई फिर ये बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे और आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी, जो कि बहुत जो है ना दुख वाली बात है। जब इंसान इतने पैसे लगाए, इतना मेहनत करे, और फिर भी काम अच्छा ना हो, तो फिर बहुत जो है ना परेशानी होती है और पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो हम लोगों ने ना परेशान होना है, ना पैसे ज़ाया करने हैं, तो सोच समझ के काम करना है। मैं इसीलिए बताने का मकसद ये था कि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं आप लोगों को भी बताऊं, ताकि आप लोग जब ये काम करें वो तो आप लोग ये गलती ना करें। तो आप लोगों ने साथ साथ जो है ना वो सेटिंग करनी है इस तरह से मिलके। तो हमने जो है ना एक दीवार जो है वो कंप्लीट सामने वाली कर ली है, और इसका जो है ना कटिंग जो है ना थोड़ी सी वो हो रही थी मुश्किल, क्योंकि टाइल जो है वो हमारी एक जहाँ पे चूल्हा लगा हुआ था कनेक्शन वहाँ से थोड़ी सी नहीं थी, तो वहाँ से हमें कटिंग करना पड़ी है। तो वहाँ से कटिंग की है बहुत मुश्किल से, और ध्यान से करनी पड़ती है इसकी कटिंग। तो आपने बहुत ध्यान से इसकी कटिंग करनी है। इसको हमने बहुत ध्यान से काटना है और ख्याल के साथ लगाना है। ये देखें जी, साथ साथ इसको प्रेस भी करना है कपड़े के साथ ताकि ये चिपके। तो ये लगा दी है हमने अच्छी तरह से। अगर आपने पैसे बचाने हैं, अगर आपने अपने पैसे बचाने हैं तो आपको खुद ही ये काम करना पड़ेगा। इस पे मेहनत बहुत होगी, और कंधे जो है ना वो दुखने लग जाते हैं, क्योंकि ये इसको चिपकाना और प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, और मैनेज करना भी शीट को बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है ना लगा के ही दम लिया था इसको,
तो अच्छी तरह से हमने लगा दी है। ये एक जो है ना वॉल हमारी कंप्लीट होगी। और जो इसकी नीचे वाली शीट है ये आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी। इसका मैं आपको आगे जाके बताऊंगी इसका हमने क्या करना है और मैंने इसको किस तरह से आगे इस्तेमाल किया है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है और कैसे करना है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो हम एक वाल कंप्लीट कर चुके हैं और वो सामने जो है ना एक जो टाइल है उसका कटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि गैस का कनेक्शन लगा हुआ था। तो हमने जो है उसकी कटिंग की और बाकी जो है ना वो फिर उसके साथ ही लगाएंगे दूसरी शीट। ये एक शीट जो थी ना शुक्र है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखें जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, सारी हमने लगा दी है। ये सारा हमने लगा दिया है। एक शीट हमारी जो थी वो सामने वाली दीवार पे लगी और दूसरी शीट जो है हमने दूसरी दीवार पे लगा दी है, अच्छी तरह से चिपक गई। ये मैंने 3 रोल्स मंगवाए थे और 3 रोल्स जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है कि वो कंप्लीट हो गए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखें, ये मैंने जो शीट बची हुई थी नीचे उसका कवर, इसको मैंने ज़ाया नहीं किया। ये मैंने नीचे वाला जो बर्तनों वाला खाना था उसमें बिछा दिया ताकि आटे वाली टैंकी जो ऊपर पहले पड़ी हुई थी वो मैंने वहाँ से उठा के इसके अंदर ही सेट कर दी थी। अब ऊपर मैंने कोई चीज़ भी नहीं रखी, सारा जो सामान था मैसीपन वो मैंने ख़त्म किया और ये यहाँ पे सेटिंग की और बहुत अच्छा लग रहा था। सारा किचन बहुत माशाल्लाह चमक रहा था। और हमारे मोहल्ले की जो है ना मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं वो आई और उन्होंने देखा तो बहुत तारीफ़ की, कहती बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छी लुक आ रही है। तो आप लोगों ने भी बताना है आप लोगों को कैसा लग रहा है। बहुत मेहनत हुई है तो लाजमी बताना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।